नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए हटा दिया गया है। सरकार ने कहा कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और गृह मंत्रालय के अनुसार सोनम ने एनएसए एक्ट के तहत अपनी हिरासत की अवधि का लगभग आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। लेकिन आज की खबर सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई की खबर नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली है जो अक्सर सच बोलने वालों को ही खतरा बता देता है। लद्दाख के मशहूर इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को करीबन 170 दिनों तक जेल में रखा गया, उन पर एनएसए लगा दिया गया और अब अचानक सरकार ने यू टर्न लेते हुए उनकी हिरासत खत्म कर दी है। सवाल बहुत सीधा है कि अगर वो सच में देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे तो उन्हें रिहा क्यों कर दिया गया, और अगर वो खतरा नहीं थे तो 170 दिनों तक उन्हें जेल में क्यों रखा गया। ये पूरा मामला लद्दाख के उस आंदोलन से जुड़ा था जिसमें लोग राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लद्दाख के लोग डरे हुए थे कि बड़े कॉर्पोरेट्स प्रोजेक्ट और खनन उनके पर्यावरण और उनकी जमीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और सोनम वांगचुक भी उसमें शामिल थे। कुछ जगहों पर हिंसा हुई और सरकार ने सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सरकार का कहना था कि उनके भाषणों से माहौल भड़का, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार अदालत में यह साफ साफ साबित भी नहीं कर पाई कि आखिर ऐसा कौन सा वो भाषण था जिसने ये हिंसा भड़का दी। और यहीं से सवाल और बड़े हो जाते हैं। अगर सबूत इतने कमजोर थे तो इतना कठोर कानून क्यों सोनम वांगचुक पर लगाया गया। अदालत में जब सरकार से पूछा गया कि आखिर उनके खिलाफ ठोस आधार क्या है तो जवाब बहुत मजबूत नहीं था। सरकार ने वांगचुक पर एनएसए तो लगा दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके सबूत मांगे तो इनके पास दिखाने को कुछ नहीं था। वांगचुक के वकील ने कोर्ट में पोल खोल दी थी कि पुलिस ने वांगचुक को जेल भेजने के लिए उनके वीडियो पूरे देखे तक नहीं थे, सिर्फ वीडियो के थंबनेल देखकर उन्हें मुजरिम बना दिया गया। यानी आप थंबनेल समझ सकते हैं कि जो वीडियोस के ऊपर एक फोटो लगाई जाती है जिसमें टाइटल लिखा जाता है, सोचिए उसके आधार पर मुजरिम बनाकर सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में यह बताया गया कि वांगचुक ने अपने वीडियो में बार बार शांति की अपील की थी, लेकिन सरकार ने जानबूझकर वो हिस्सा छिपा लिया। जब जज साहब ने कहा कि लाओ वो पेन ड्राइव दो, हम खुद वीडियो देखेंगे कि आखिर में कहां सोनम वांगचुक ने ऐसी बात कह दी जिससे जो है इतनी ज्यादा उथल पुथल मच गई, तब सरकार के हाथ पांव फूल गए। उन्हें डर था कि अगर कोर्ट ने सच देख लिया तो सरकार की पूरी कहानी तो झूठी साबित हो जाएगी। यहां तक कि कोर्ट के अंदर सोनम वांगचुक की बीमारी का मजाक बनाया गया, उसे नाटक बताया गया। सरकार ने कोर्ट में लिखित में कहा कि वांगचुक की बीमारी बनावटी है और नाटक है, जबकि सच ये था कि 170 दिनों में उनकी 24 बार मेडिकल जांच हुई थी। उन्हें अपराधियों की तरह राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि लद्दाख के पहाड़ों को वो बचाना चाहते थे। बीजेपी सरकार के उन वादों को वो याद दिला रहे थे जिसका वादा खुद बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने लद्दाख में जाकर किया था और कहा था कि अब आप अपना किया हुआ वादा पूरा कीजिए। इन तमाम चीजों को लेकर सोनम वांगचुक लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे और अपने हक की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि लद्दाख को छठी अनुसूची का हक मिले ताकि वहां बड़े बड़े माफिया आकर प्रकृति को बर्बाद ना कर दे। क्या अपने हक की मांग करना अब गुनाह हो गया है? अब जरा उन टीवी चैनल्स को भी याद कीजिए जो वांगचुक को विदेशी एजेंट बता रहे थे, वो एंकर जो गला फाड़ फाड़ कर उन्हें देश का गद्दार साबित करने में तुले हुए थे, पाकिस्तानी कनेक्शन निकाले जा रहे थे सोनम वांगचुक के। क्या अब वो लोग सोनम वांगचुक से माफी मांगेंगे? क्या वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक आदमी की छवि खराब कर दी? आज वांगचुक तो रिहा हो गए, ये उनकी जीत है और उन लोगों की हार है जो सच को दबाना चाहते थे। और सोचिए अब
फिर एक बार इस मामले पर कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली थी और सरकार के पास मालूम होता है कि ऐसा कुछ नहीं बचा था जिससे वो सोनम वांगचुक को दोषी करार दे। और अब कोर्ट की सुनवाई से पहले जो है ये फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि उन 170 दिनों का हिसाब कौन देगा? एक बेगुनाह को जेल में डालने की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? अब देखिए, दूसरी तरफ आसाराम बापू जो रेप जैसे गंभीर मामलों में सजायाफ्त है, यानी अपराधी है, उसे स्वास्थ्य के नाम पर 6 महीने की जमानत दे दी गई और वो जेल से बाहर आता है, सीधे वीवीआईपी गेस्ट बनकर अयोध्या की सैर पर निकल गया और राम मंदिर के दर्शन किए। वांगचुक जब वो अपनी मांगे लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें सीमाओं पर ही रोक दिया गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था, उन्हें सिस्टम के लिए खतरा बता दिया गया था। वहीं रेप के दोषी होने के बावजूद आसाराम बापू जब अयोध्या पहुंचता है तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास उनके लिए मानो रेड कार्पेट पे स्वागत कर रहे हैं आसाराम का। आसाराम ने चंपत राय को माला तक पहनाई और बड़े आराम से सरयू आरती का आनंद लिया। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे एक एक्टिविस्ट को इतना ज्यादा परेशान किया गया। वांगचुक पर सरकार कहती थी कि उनके भाषणों से शांति भंग होती है। आसाराम जो गंभीर अपराध का दोषी है वो भारी सुरक्षा में पूरे लब्बो लबाव के साथ अपने समर्थकों के साथ जो है वो धार्मिक पर्यटन कर रहा है और कोई शांति यहां भंग नहीं हो रही है। सोचिए, कुल मिलाकर ना ये खेल ये है कि अगर आप बाबा है, आपके पास समर्थकों की फौज है, तो सिस्टम आपके लिए इलाज के बहाने मंदिर दर्शन की व्यवस्था करा ही देता है। लेकिन अगर आप एक शिक्षक हैं, एक एक्टिविस्ट हैं जो हक की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए एनएसए और जेल की काल कोठरी तैयार रहती है। जहां एक तरफ सोनम वांगचुक को लद्दाख का नायक माना गया और भारी जन दबाव में कोर्ट की सख्ती के कारण सरकार को 170 दिनों में झुकना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोग भी अभी भी जेल के अंदर हैं। ये जो युवा एक्टिविस्ट है पिछले 4 सालों से तारीख पर तारीख के अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन पर भी यूएपीए जैसा कड़ा कानून लगा है। जो जमानत मिलना, जिस पर आप कह सकते हैं कि ये जो यूएपीए है किसी की भी जमानत को नामुमकिन सा बना देता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में भरोसा और सम्मान कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर सरकार वास्तव में वहां शांति चाहती थी तो क्यों उसने अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया? कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों में इतिहास ने बार बार यही सिखाया है कि संवाद और सम्मान से ही स्थायी शांति बनती है। और अगर स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही दुश्मन मान लिया जाएगा और आपस में अविश्वास बढ़ेगा। आप समझ लीजिए कि सोनम वांगचुक एक आंदोलनकारी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे साइंटिस्ट और शिक्षक हैं जिन्होंने अपना जीवन हिमालय के पर्यावरण और स्थानीय समाज के लिए समर्पित किया। उन्होंने आइस स्तूपा जैसी अनोखी टेक्निक विकसित की जिसमें सर्दियों में जमा की गई बर्फ गर्मियों में पिघलकर खेतों को पानी देती है। इस तकनीक से लद्दाख जैसे सूखे और ठंडे इलाके में खेती के लिए पानी उपलब्ध हुआ। उनके इस काम की तारीफ दुनिया भर में हुई और उनके खुद के देश के अंदर जब उन्होंने अपने ही लोगों की आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। और हमने देखा कि किस तरीके से जो संस्थाएं सोनम वांगचुक चला रहे थे उनको भी निशाने पर लिया गया, उन पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए। उनके सैक मॉल और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख जैसे संस्थानों पर भी तरह तरह के जो गठजोड़ है उससे जोड़े गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि छात्रों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि पर्यावरण अनुकूल जीवन और नई टेक्निक पर काम करना सिखाया जाता था। लेकिन यहाँ पर भी तमाम तरह की फंडिंग, विदेशी कनेक्शन, मतलब सब कुछ यहाँ पर भी अलग तरह के एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी कहानी गढ़ने की कोशिश की गई जिसके जरिए सोनम वांगचुक को एक विलन दिखाया जा सके। देखिए, इस पूरे मामले में हमें समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को बिना मजबूत सबूत के देश का दुश्मन घोषित करना आसान है, लेकिन सच सामने आने पर वही कहानी उल्टी भी पड़ सकती है। सोनम वांगचुक की रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई नहीं है बल्कि याद दिलाती है कि सवाल पूछना, अपने देश की रक्षा के लिए तमाम मुद्दों को उठाना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने लगातार सरकार से सवाल पूछे और अब 170 दिनों के बाद वो जेल से रिहा हो चुके हैं,
है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी उठती है कि अब हम देख रहे हैं कि उमर खालिद, शर्जुल इमाम जैसे लोग आज भी जेल के अंदर हैं। उनकी रिहाई को लेकर भी तमाम तरह के सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाते हैं। बहरहाल अब सोनम वांगचुक की रिहाई पर भी कई प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, उन्हें भी जरा सुनिए। सोनम वांगचुक रिलीज, सवाल ये कि वो जेल ही क्यों भेजे गए? उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। आज सबसे बड़ा वैज्ञानिक इनोवेटर जिसने सेना के लिए, लद्दाख के लिए, देश के लिए सैकड़ों आविष्कार किए, उसको आपने जेल में रखा हुआ है। जब जेल में भेजा गया तो सरकार की तरफ से कहा गया और बार बार कहा गया कि ये देशद्रोही हैं, विदेशों से इनको इलीगली धन प्राप्त हो रहा है, देश के खिलाफ ये कुछ कर रहे हैं। उनकी पत्नी हेबियस कॉर्पस के अंदर सुप्रीम कोर्ट चली गई, 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को दिखाना है कि इनके खिलाफ उनके पास क्या सबूत हैं, कोई सबूत नहीं निकला। जो सोनम वांगचुक की स्पीचेस थी, उनके जो भाषण थे, उनको भी झूठ उनकी ट्रांसक्रिप्ट बना के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही थी और पकड़ी गई। बार बार केंद्र सरकार के वकील जो है तारीख पे तारीख लिए जा रहे थे ताकि एक बुजुर्ग को, एक इनोवेटर को आप जेल में रख सकें। और ये बड़ी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने लगा दिए इसके अंदर, और अब फाइनली जो है इसके ऊपर फैसला आना था, तो उससे पहले सरकार को पतली गली से निकलने का एक ही रास्ता था कि वो इस डिटेंशन को खत्म करके कहें कि साहब हमने तो छोड़ दिया। तो इससे केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज होती है कि ये किसी भी आदमी को जेल में डाल देते हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं होता, और सब जगह हल्ला गुल्ला करा के बनाया जाता है कि साहब ये बहुत बड़े देशद्रोही हैं। ये बहुत शर्मनाक जो है देश की स्थिति है। और इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।